ज़्यादा इजाफा हुआ है, इन्वेस्टमेंट्स आई हैं पाकिस्तान में और ट्रेड हमारे दो कंट्रीज़ के दरमियान बढ़ा है। तो इस सिलसिले के अंदर मोरक्को के किंग ने मुझे वसाना वेलावी दिया है, जो मोरक्को का सबसे बड़ा अवार्ड है जो किसी फॉरेनर को दिया जाता है। तो ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ा एजाज़ है कि मोरक्को के बादशाह ने इतना बड़ा एजाज़ हमें दिया है। डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली। अच्छा, व्हेन यू लुक बैक where your beginnings were, did you always know कि you are going to be this successful? नहीं, ये तो कोई नहीं जानता कि क्या होता है, मगर ख्वाब ज़रूर बड़े देखे थे हमेशा। अच्छा। बचपन से, मतलब मेरी हमेशा से यही आदत रही है। Your inspiration? मतलब My brother is the one I am very inspired by him because उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। He is a workaholic, जो किसी चीज़ पे बिलीव नहीं करते कि इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज़ होती है। और मेरा ये था कि शुरू में थोड़ा सा मैं इस पे बिलीव करता था कि लेट तक सोऊं और थोड़ा अपने आप को ज़्यादा टाइम दूं और दोस्तों में और घूमने फिरने में। बट जब आप फैमिली में एक को देखते हैं कि हु इज़ योर पार्टनर, हु इज़ योर लाइक ए फादर फिगर आफ्टर द डेथ ऑफ माय फादर, फिर मैंने उनकी चीज़ों को फॉलो करना शुरू किया। और आज मुझे बड़ा फ़ख्र है कि ही सेज़ के मुझे बड़ा इत्मीनान है कि मेरे बाद कोई मौजूद है जो मेरी तरह है। तो दिस ऑल डिपेंड कि आप क्या लाइफ में चाहते हैं, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं और आप अपने डे को किस तरह मैनेज करते हैं। अच्छा, सुबह सुबह के वक्त नाश्ता क्या होता है आपका? डू यू गेट अप अर्ली? सुबह लेट्स आस्क नॉर्मल क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चंस, ये तो हाँ। वो दूसरे वाले क्वेश्चंस हैं। लेट्स आस्क नॉर्मल क्वेश्चन। डू यू गेट अप अर्ली? साहिर, आई एम अ मॉर्निंग पर्सन बिकॉज ये है कि डिपेंड्स ऑन व्हाट यू कॉल मॉर्निंग। 7 o'clock आई गेट अप, बट आई टेक इट इजी इन द मॉर्निंग। आई डोंट रश, यू नो, कि विद इन हाफ एन आवर तैयार होकर निकल गए। अच्छा, मेरे साथ भी यही है। आई गेट अप बाय 7। जी हाँ। एंड देन फिर उसके बाद शावर एंड बहुत। बिल्कुल जी। और सबसे पहला मेरी जो सुबह होती है, उठते के साथ ही एक बेड टी होती है और मैं अखबार ज़रूर देखता हूँ कि हेडलाइंस क्या हैं। मतलब दिस इज हाउ आई स्टार्ट। अखबार आज भी पढ़ते हैं? नहीं, नॉट इन डिटेल, बट हेडलाइंस कि क्या चीज़ें हो रही हैं। और टीवी देखना ज़रूरी होगा नेचुरली, इसीलिए सुबह फिर न्यूज़ भी देखता हूँ। और न्यूज़ के अंदर ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि BBC और CNN भी, ताकि मैं देखूं कि इंटरनेशनली जो है वो क्या हो रहा है। मैं कह देता हूँ, अगर मुझे ये देखना हो कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, तो मैं गैर मुल्की न्यूज़ ज़्यादा देखता हूँ। नहीं, यू आर वेरी राइट। क्योंकि आपको पता चल जाता है कि दरअसल होना क्या है। देन साहिर, यूजुअली बाय 10 o'clock आई एम इन द ऑफिस। साइट के एरिया में हमारी इंडस्ट्री है। वी हैव अराउंड 3000 पीपल जो हमारे साथ काम करते हैं। वी हैव ए स्पिनिंग मिल, वी हैव ए डेनिम मिल। और वहाँ पे जाने के बाद फिर पता नहीं लगता कि दिन किस तरह गुजरा है। आप किस जगह? बाय द टाइम मैं कोई 7 बजे तक वापस आता हूँ और बड़ी कोशिश करता हूँ कि मेरी वॉक मिस नहीं हो। एक जमजमा पार्क है विच इज़ क्लोज बाय, और मैं कोशिश करता हूँ, मगर वो भी यही होता है कि हफ्ते में 2-3 दिन स्किप हो जाते हैं। रीज़न बीइंग कि सिंस यू वॉक एवरी डे? नॉट एवरी डे, यू ट्राई टू। हाँ, अराउंड कितना चलते हैं? मैं जो 3 to 4 किलोमीटर्स डे। टिप है आपके लिए 3 to 4 किलोमीटर। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं लाइफ में, इश्तियाक बेग की तरह बनना चाहते हैं, 3 to 4 किलोमीटर। नॉट बिकॉज ऑफ द वॉक सक्सेसफुल, बट बिकॉज ऑफ द वॉक आपकी तरह स्लिम अगर होना चाहते हैं। जमजमा पार्क के अंदर वॉक करनी है आपको, कहीं और वॉक नहीं करनी। देखिए जी, मैं जमजमा पार्क साहिर को जब भी देखता हूँ, मैं हमेशा आइडियलाइज ये करता हूँ कि हाउ यू कीप योरसेल्फ सो स्लिम। और आज भी मैंने आपसे ये सवाल किया कि मुझे वो रेसिपी बताइए जो आप अपने आप को। we'll exchange that recipe, how to keep slim and how to be successful। बिल्कुल। फिर साहिर ये होता है कि शाम में आमतौर पे डिप्लोमेटिक रिसेप्शंस वगैरह होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सुलेट्स हैं जितने कंट्रीज के, कोई आ रहा होता है, जा रहा होता है, और कोई किसी का नेशनल डे है तो वो अटेंड करना बड़ा ज़रूरी होता है, बिकॉज आप एक कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पे। फिर रात को एक्टिविटीज़, किसी की शादी है, वो हम लोग मिस नहीं करते। तो वो मिस करनी भी नहीं चाहिए। हाँ जी, हाँ। जो मुजरिम को सजा हो रही होती है, हाँ, तो आपको जाना चाहिए वहाँ पे, तो मैं बताने के लिए कि बेटा तुम्हारे साथ भी ये हुआ। हाँ, तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि एक तो वो वक्त है, बट दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ माई जॉब, जो हमने एक्टिविटीज़ को लेके जाना पड़ता है। नॉट बिकॉज आई लाइक इट, बट इट इज़ द पार्ट ऑफ द जॉब। बट अब तो आदत इतनी हो गई है। देन संडे इज़ द डे जब आप लोग लेट तक सोते हैं। मैं कॉलम लिख रहा होता हूँ, बिकॉज आई राइट तो थोड़ी सी मिलने की रुदात, थोड़ी सी वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। जब एंड यू इनवाइटेड मी एज वेल, मैं यूएस के अंदर था तो मैं जाने से बहुत ज़्यादा हमने आपको
कॉल्स भी की, आपको सब कुछ किया, बल्कि वहाँ पे जो नाम दिए गए थे उसमें आपका भी नाम था। और बड़ी मेरी ख्वाहिश थी कि आप आते, क्योंकि वी वर द गेस्ट ऑफ सलमान खान फॉर 3 days इन बॉम्बे। एंड आई विल टेल यू कि सलमान इज़ नॉट ए ग्रेट एक्टर बट इज़ ए ग्रेट ह्यूमन बीइंग आल्सो। यहाँ पे हम रोकते हैं, जब वापस आएंगे तो सलमान खान से मिलने की सारी रुदात जो है वो हम सुनेंगे, आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, जाना कहीं नहीं है। विल बी राइट बैक। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। मेक ए विश इंडिया में भी है, तो हमने अपने काउंटर पार्ट को लिखा, उन्होंने सलमान से बात की एंड सलमान का जवाब ये था कि मुझसे टाइम मत पूछें, ये बतलाइए, क्योंकि सिंस दे आर कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान कि कब वो आ सकते हैं और वो मेरे यहाँ पे गेस्ट होंगे। और ये 3 बच्चे और हम लोग जब वहाँ पे गए और जो वार्म वेलकम सलमान ने दिया वो मैं नहीं भूलूँगा, क्योंकि सलमान को मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि वो पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर भी रखते हैं और इन चीज़ों पे बिलीव भी करते हैं बहुत ज़्यादा। तो मुझे मेक ए विश वालों ने बताया कि उनकी ये है कि एक तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है उनकी, ये बीइंग ह्यूमन जो है उसकी उन्होंने घड़ियां वगैरह हम लोगों को तोहफे में दी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, बल्कि ये भी कहा कि कभी भी कोई बच्चा हो आप मुझे बतलाएं, मैं आऊँगा। और जिस प्यार मोहब्बत से इन बच्चों से मिले, एक बच्ची अपनी पॉकेट मनी से कई महीनों तक जमा करके घड़ी लेके गई थी, तो उसने अपनी घड़ी उतारी, उसकी पहनी और कहा कि मैं उस वक्त शायद इनका कोई मूवी आने वाली थी जो थी, यानी ही सेट कि मैं ये पहन के वो मूवी करूँगा। तो इट शोज़ के उनको तोहफे दिए। फिर खुद जा रहे थे तो अपने भाई से कहा कि इनको घर पे इनवाइट करो लंच पे, तो उनके सुहेल शायद कोई भाई हैं, सुहेल खान, चिल्ड्रंस को अपने घर पे बुलाया, सब कुछ किया। और अब ये हो रहा है कि बहुत जल्द हमारे कुछ बच्चे शाहरुख से मिलने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि उन बच्चों की काफ़ी अच्छे से ये ख्वाहिश है कि वो शाहरुख से मिलना चाहते हैं। और मेरी बात हुई थी लास्ट वीक मेक ए विश इंडिया में, और उन्होंने कहा कि जी ये यूई से भी एक बच्चे की ख्वाहिश आई हुई है, पाकिस्तान से भी बच्चे की है, और इंशाल्लाह आप तैयार रहें और हम बहुत जल्द आपको बतलाएंगे कब आपने आना है। तो ये है कि वो बच्चे बड़े खुश थे सलमान से मिल के, एंड सलमान को हमने पाकिस्तान भी इनवाइट किया। एंड ही सेट कि मुझे कराची का थोड़ा सा याद है कि जब हम बच्चे थे तो हम कराची के साहिल के ऊपर गए थे, मतलब अच्छा, ही वाज हियर व्हेन ही वाज स्मॉल, एंड ही सेट कि मेरा बड़ी दिल चाहता है मैं आऊँ, मेरे बड़े फ़ैन हैं वहाँ पे। तो इंशाल्लाह इस कोशिश में भी हैं कि कुछ हालात अगर बेहतर होते हैं हमारे तो सब तो एक बच्चे का ख्वाहिश ये थी कि ईद कोई 2 ईद पहले उसको कढ़ा हुआ कुछ चाहिए था, बट क्योंकि बीमारी से वो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा उसने वेट गेन कर लिया था, तो ये सिलवाने के लिए हमने दिया और कढ़ाई का दिया, बिकॉज रेडीमेड वाज नॉट अवेलेबल। और बाय द टाइम वो चीज़ बन के आई, जब हम लेके गए तो पता लगा कि उसकी डेथ हो गई है, मतलब। तो इस तरह का होता है। ज़ाहिर चीज़ ये है कि आज हमने सैकड़ों और हज़ारों बच्चों की विशेस को ग्रांट किया, जिसमें बड़ी यूनिक विशेस भी आई हैं, लेकिन अगर एक ना हो तो उसका दुख होता है, बहुत दुख होता है। और अफसोस ये है, मगर हमें खुशी एक चीज़ की है कि ये बच्चे कोई ख्वाब लेके इस दुनिया से रुखसत नहीं हुए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये आप और हमारे लिए तो छोटी चीज़ें हैं, बट आपको अंदाज़ा नहीं है। यू रिमेंबर दैट किड जिसको कायद-ए-आज़म का मज़ार देखना? ओह माय गॉड, It was unbelievable। 3 साल पहले की बात। बिल्कुल जी। उसकी लास्ट विश ये थी कि ये नहीं थी कि कोई मुझे चीज़ मिल जाए, उसकी ये थी कि मैं कायद-ए-आज़म के मज़ार पे आके उनका शुक्रिया अदा कर, बानी पाकिस्तान है उसका शुक्रिया अदा कर दूं कि उसने हमें इतना अच्छा। This guy was from interior Sindh, this बच्चा was from interior Sindh। जी हाँ, इंटीरियर सिंध के एक छोटे से इलाके से वो बच्चा था, और आई थिंक वो जियो का ही ऑफिस था जहाँ हम बैठे थे। जी हाँ, इट वाज जियो, हाँ जियो का ऑफिस था, तो वहाँ पर हम बैठे थे। तो उस बच्चे ने कहा मुझसे और इश्ताक भाई से कि मेरी तो ख्वाहिश सिर्फ इतनी है कि मैं मज़ार कायद देखूं और बानी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करूं। जी हाँ, कि उन्होंने हमको ये मुल्क दिया। अनबिलीवेबल। ज़ाहिर अफसोस ये होता है कि हम जो सेहतमंद लोग हैं वो उस मुल्क की कदर नहीं कर रहा है और इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं कर रहा है कि कायद-ए-आज़म ने क्या कहा। उनकी जो रेसिडेंसी है उसको हम तबाह बर्बाद कर रहे हैं, वहाँ पे दूसरे झंडे लटका रहे हैं। और वो लोग जिनकी ज़िंदगी के कुछ अयाम बाकी हैं वो बतलाइए कि आके उसका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। तो मरीज़ वो बच्चे नहीं हैं, मरीज़ वो लोग हैं
जो इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते और कायद-ए-आज़म की रेसिडेंसी को आग लगा रहे हैं, ये अफसोस होता है। दूसरी बात ये हुआ कि अभी तक हमारे जो आपने ज़िक्र किया कि ये बासित था बच्चा जिसकी ख्वाहिश ये थी कि ही वांटेड टू बी सोल्जर, यू नो, और कियानी साहब ने उसको पहली बार आर्मी में इसको इंडक्ट किया, एक दिन की उसको तनख्वाह दी गई और उसने हर उस एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया जिसमें एक आर्मी का जवान जो है वो लेता है। और उसकी देख हम देख टोटल पाकिस्तान से 8 और बच्चे जो थे वो आर्मी के अंदर एक दिन के लिए आए, वो भी मेक ए विश के बच्चे थे। तो जब एक दिन ये हुआ कि इन 8 बच्चों को कियानी साहब ने GHQ बुलाया कि जी मैं इन बच्चों से मिलना चाहता हूँ, तो मैं उनको साथ लेके गया। तो बड़ा GHQ जब आप जाएं तो आप देखते हैं वहाँ पे, और ये यंग सोल्जर्स यूनिफॉर्म पहने हुए, कैप लगाए हुए वहाँ पे जा रहे थे। और जब उन्होंने सलूट किया कियानी साहब को और उन्होंने हाथ मिलाया तो उनसे ये पूछा कि बेटा क्यों तुम फौज के अंदर आना चाहते थे? तो बासित का जवाब ये था कि सर हम दहशतगर्दी का मुकाबला करना चाहते हैं जो इस मुल्क के अंदर हो रही है। और तो एक मैसेज जो दे रहा है बच्चा, अगेन बीमार बच्चा, कि दहशतगर्द जो यंग बच्चों को सुसाइड बमर बना रहे हैं ब्रेन वॉश करके, और एक बीमार बच्चे जो हैं वो दहशतगर्दी का मुकाबला करना चाहते हैं। तो स्ट्रॉन्ग जो है वो लोग नहीं हैं जो सुसाइड बमर्स बना रहे हैं, बल्कि देखिए वो हैं जो दहशतगर्दी का मुकाबला करना चाहते हैं। और आप यकीन करें कि जब तक हमारे में इस तरह के बच्चे हैं, दहशतगर्द कभी कामयाब नहीं हो सकते पाकिस्तान में। Unbelievable the way this whole thing is. I think it's going to be one of the best shows I've ever done. It's going to be one of those shows that you're going to remember for the rest of your lives. Because honestly, अब से थोड़ी देर के बाद हमें ज्वाइन करेंगे मेक अ विश के कुछ बच्चे। जब हम वापस आएंगे तो आपको मिलवाते हैं कुछ मेक अ विश के बच्चों के साथ। एंड ऑफ कोर्स मैं और इश्तियाक भाई यहीं पर हैं। आपने कहीं नहीं जाना है, आपने बिल्कुल वापस आना है। हम ये चाय पी लें, अभी मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। एंड हम लोग नाश्ते की टेबल पे बैठ चुके हैं। मैं आपको सर्व कर दूं? ओह थैंक यू सो मच साहिल। नहीं, मैं देखूंगा कि आप स्लिम होने के लिए क्या करते हैं। नहीं मैं अच्छा यू डोंट। हाँ, आई विल टेक ए क्रॉसन। मैं बेसिकली कॉर्नफ्लेक्स लेता हूँ या मैंने आज ये देखा है ना कि जनाब क्या चीज़ आपको स्लिम रखती है। दिस इज एक्चुअली माय ब्रेकफास्ट। डोंट टेल मी। सीरियसली दिस इज माय ब्रेकफास्ट विद ब्लैक कॉफी एंड क्रोसों को बिल्कुल जला के अच्छा। उस पे हल्का सा मार्जरीन, बिल्कुल हल्का सा मार्जरीन एंड वेरी लाइट लेयर ऑफ जैम एंड दैट्स इट। सो ये सीक्रेट्स हैं जनाब, ये पता ये सीक्रेट है या क्या है, लेकिन दिस इज व्हाट माय ब्रेकफास्ट इज। सुबह के वक्त मेरा ब्रेकफास्ट जो होता है वो इसी तरह का होता है। आपका भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है? नहीं, मैं वो जैसे लोग होते हैं ना, खैर अब तो आप लाहौर में रहते होंगे तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि शायद आप वो क्या सुना पाए शाय और कुलचे जो होते हैं, लाहौर का नाश्ता वैसे मशहूर है। लाहौर में नाश्ता बहुत मशहूर है। लाहौर के अंदर हलवा पूरी, चने पूरी, I mean, Lahoris really, they really love to eat. है ना? Love to eat. और खाना भी बहुत अच्छा हो गया। पहले शायद कराची में इतना अच्छा खाना नहीं होता होगा, लेकिन अब बहुत अच्छा खाना है। आई थिंक कराची वाले लाहौर को फॉलो कर रहे हैं। लाहौर में पहले फूड स्ट्रीट आई, हाँ, अब यहाँ पे भी फूड स्ट्रीट वगैरह की पोर्ट ग्रैंड, हाँ तो और वो रेस्टोरेंट जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, दे आर आल्सो प्लानिंग टू हैव देयर ब्रांचेस हियर इन कराची। तो आई थिंक अच्छा मूव है ये, बहुत अच्छा मूव है। अच्छा, अगर आपको सुबह का बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट चाहिए तो आप योगर्ट भी ले सकते हैं, जो कि फैट फ्री होनी चाहिए, बिकॉज फैट फ्री योगर्ट के अलावा आप कुछ नहीं खाएंगे। कमिंग बैक टू यू, तो जब नाश्ते से फारिग हो गए तो देन यू आर ऑफ टू योर वर्क इमीडिएटली ऑफ टू योर वर्क। जी हाँ। एंड देन उसके बाद फिर आपको ये याद नहीं कि खाना कब, दोपहर का लंच कब होता है नॉर्मली? बिकॉज हमारा, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्री के अपने मसाइल होते हैं, प्रोडक्शन को देखना पड़ता है। हमारी एक्सपोर्ट्स, हमें तकरीबन कोई 12 साल से बेस्ट एक्सपोर्ट ट्रॉफी का अवार्ड मिल रहा है डेनिम की फील्ड में। 12 साल हमारी, जी हाँ, पाकिस्तान की जो कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह देते हैं, बहुत ज़्यादा वो होते हैं। टाइम ही पता नहीं लगता किस वक्त हो गए। फिर शाम में अम्मी की कॉल आती है कि जल्दी से उठना, हालात सही नहीं है कराची के, जो हर माँ कहती है। फिर जब एक बार हम दोबारा घर पे आ जाते हैं तो फिर ज़्यादातर इसी एरिया में, जो डिफेंस का एरिया कहलाता है, फिर हमारी मूवमेंट्स
क्योंकि ये जो जगह आप बैठे हैं कि ऑल अराउंड यहाँ पे तमाम कॉन्सुलेट्स हैं इस 1 किलोमीटर्स के अंदर ज़्यादातर जी, तो इट्स ए वेरी प्रोटेक्टेड एरिया। और यहाँ पे रिसेप्शंस वगैरह जो हो रहे हैं आजकल, वो होटल्स के बजाय आप बोलो घरों पे तरजीह दे रहे हैं जी। हाँ, बिकॉज पीपल हैव टू ट्रैवल लेस, आई गेस। ख़ास तौर पे आजकल जो बाहर के डिप्लोमेट्स हैं उनको ख़ास तौर पे इंस्ट्रक्शंस हैं कि कम से कम अपने मूवमेंट्स अपनी रखें, क्योंकि कुछ उनको भी थ्रेट्स वगैरह आई थी। कुछ आपको कभी थ्रेट्स मिले? कुछ अरसे पहले कुछ अरसे पहले, जैसे अब तो ये हो गया ना कि किसको नहीं आई है, अब आजकल वो कहा जाता है, तो कुछ कॉल्स वगैरह आई थी, कुछ भत्ते भत्ते की जो पर्चियाँ होती हैं वो दी गई, हाँ कॉल की गई, और एक आध जो था वो बहुत ज़्यादा। फिर ये होता है कि वो नाम भी यूज़ करते हैं कि मैं तहरीक तालिबान से कॉल कर रहा हूँ, इतना अमाउंट हमें मिल जाना चाहिए। मुझसे 50 लाख मांगे थे, एंड ही सेड कि पुलिस वगैरह को आप रिपोर्ट नहीं करेंगे, नहीं तो हमें मालूम है। एंड जो कॉल करता है वो थोड़ी सी रैकी करता है, तो उसे पता होता है कि कहाँ जाते हैं कहाँ आते हैं। और ही टोल्ड मी समथिंग विच वाज वेरी सरप्राइजिंग कि जी हमें मालूम है कि आप कितने बजे निकलते हैं, कितने बजे आते हैं, एंड पुलिस को आपने रिपोर्ट नहीं करना है। बट आई रिपोर्टेड द मैटर टू द एजेंसीज आल्सो, टू द पुलिस एज वेल। और फिर उन्होंने ट्रेस करने की कोशिश की। तो ये तो आजकल कॉमन तो पता चला? हाँ, नहीं अभी तक नहीं। फिर वो टेलीफोन जिससे उसने किए थे वो स्विच ऑफ किया। तो ये चीज़ें होती रहती हैं, मगर ख्याल तो करना पड़ता है। कराची के अंदर जैसे आपको मालूम है कि ये जितने दुश्मन अनासिर हैं आजकल, उन्होंने कराची को भी हब बना लिया है, और उनकी जो इनकम है वो यही है कि लोगों को फ़ोन करके भत्ता लेने से और किडनैपिंग से, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। बट उम्मीद है कि अब जो नई हुकूमत आई है वो इस पर बहुत सीरियस तरीके से तवज्जो दे रही है, क्योंकि बीच में ये हालत हो गई थी साहिर कि हमारे कई फेलो जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो मुल्क से बाहर शिफ्ट हो गए हैं। दुबई में कई अरब डॉलर का सरमाया यहाँ से शिफ्ट हुआ है, कैन यू इमेजिन? कई अरब डॉलर्स। और कई लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने दुबई में अपनी फैमिलीज को शिफ्ट कर दिया है। वो बेचारे वीकेंड पे दुबई में शिफ्ट किया है, कनाडा में शिफ्ट किया है, इवन बांग्लादेश, पीपल हैव गॉन टू बांग्लादेश। तो इतने अफसोस होती है कि यू नो आपका पहले ब्रेन हुआ, जो आपके इंटेलिजेंट लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, वो गए। फिर वो लोग जिनके पास थोड़ा सा सरमाया है वो ले जाके बाहर सरमायाकारी कर रहे हैं। हम वहाँ पे तलाश कर रहे हैं लोगों को पाकिस्तान लेके आए सरमायाकारी के लिए, और हमारे सरमायाकार जो हैं वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। बट उम्मीद है कि नवाज शरीफ साहब की जो नई हुकूमत आई है वो इस पर तवज्जो देगी, बिकॉज लेट्स सी हाउ इट हैपेंस। अच्छा, आपने कभी इख्तियार भाई पॉलिटिक्स में हैं? You are never in politics. No, I'm not into politics. Why? Sahir, always feel के family आप ज्वाइन करते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि आप मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो मुल्क के लिए कुछ करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप पॉलिटिक्स में ही जाएं। अगर आपको मुल्क की खिदमत करनी है तो आप दूसरे अच्छे काम भी कर सकते हैं। जी हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो काम कर रहा हूँ उसके अंदर मुल्क की भी खिदमत हो रही है, बच्चों की भी खिदमत हो रही है। उनको 3,000 people were employed by you. जी हाँ, तो आई थिंक ये 3,000 घर जो हैं ये तो कम से कम चल रहे हैं। और बड़ी खुशी होती है कि अल्लाह ने हमें एक वसीला बनाया हुआ है बच्चों की खुशी के लिए भी, लोगों को जॉब प्रोवाइड्स करने के लिए भी। और कभी मेरे दिल में ये ख्याल नहीं आया, हालांकि बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मैं चाहूँ तो दुनिया के किसी मुल्क में भी सेटल हो सकता हूँ, बट मैं प्रेफर पाकिस्तान। मेरे देखिए, लाइफ इज़ नॉट दैट यू जस्ट बिकम सेल्फिश अबाउट योर सेल्फ। मेरी माँ है यहाँ पे जिनकी तबीयत ख़राब है, मेरी बहनें हैं, नेफ्यू हैं, मेरा भाई है, बिजनेस है, ये लोगों की जॉब्स चल रही है। पाकिस्तान है। मैं क्या ये सब कुछ छोड़ के एक अपनी उसके लिए कि एक अच्छा मौसम मुझे मिलेगा, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, लॉ एंड ऑर्डर सही होगी, दुबई चला जाऊँ, मोरक्को चला जाऊँ, यूके शिफ्ट हो जाऊँ, किसी और जगह चले जाऊँ, मेरा दिल नहीं मानता। और आप यकीन करें कि जो लोग गए हैं अपनी
अपने वतन की जो मट्टी होती है ना उसकी बात कुछ मुख्तलिफ है। उसकी बात और है लिटरली। तो जो लोग यहाँ से, मेरे कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट साथी थे जो यहाँ से गए, ठीक है अभी ज़्यादा पैसा बना रहे हैं, सब कुछ है, बट दे सेड के इश्तियाक कभी कभार पाकिस्तान हमें बहुत याद आता है। अच्छा इश्तियाक भाई, आपको बताऊँ, मैं तो खैर कराची से लाहौर शिफ्ट हुआ, एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज़ कि जब भी मैं कराची से या लाहौर से यूएस जाता हूँ या यूके जाता हूँ या दुबई जाता हूँ, कहीं और जाता हूँ, मुझे पाकिस्तान हमेशा याद रहता है। लेकिन कराची और लाहौर में कोई डिफरेंस नज़र ही नहीं आ रहा। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब मैं लाहौर में होता हूँ और मुझे ऐसा लगता है जैसे शाम को मैं जमजमा पे हूँगा। दिस इज हाउ इट इज। नहीं, लाहौर और बड़े हॉस्पिटेबल लोग हैं। Oh my God, लोग amazing, वेरी amazing, हॉस्पिटेबल, amazing people. एंड इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। लाहौर इज वन प्लेस जहाँ पे आपको ग्रीनरी, मुझे ग्रीनरी बहुत पसंद है। खुश मिजाजी, खुश मिजाज लोग हैं। तो आप यकीन करें मुझे इस्लामाबाद से ज़्यादा लाहौर पसंद है, क्योंकि एक उसका कल्चर है, एक ट्रेडिशंस है। इस्लामाबाद तो फिर फॉरेन लैंड हो जाती है। फॉरेन, हाँ जी बिल्कुल। तो यहाँ पे लाहौर के अंदर ये है कि तारीख मकामात हैं, ग्रीनरी दी है, और जो हुकूमत है उन्होंने बड़ी मेहनत की है वहाँ पे, जो नज़र आ रही है सामने। जी हाँ। अच्छा, आपसे थोड़ी देर के बाद हमारे साथ ज्वाइन करेंगे मेक अ विश फाउंडेशन के बच्चे, करीबन 4 बच्चे शायद जी, 4 बच्चे आ रहे हैं, और उनकी कहानियाँ हम सेपरेटली आप तक पहुँचाएंगे। कहानियाँ बहुत दिलचस्प भी हैं, बहुत हैरत अंगेज़ भी हैं, बहुत इंस्पिरेशनल भी हैं, साथ साथ लम्हे फ़िक्रिया है हम सब के लिए, बिकॉज़ हमारे यहाँ जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो तो तवज्जो का तलबगार है ही। लोड शेडिंग के मसाइल अपनी जगह हैं, अगर हमारे मुल्क में लोड शेडिंग ना हो तो हम अपने नॉर्म्स से बाहर निकल जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट कहती है जी आज के दिन लोड शेडिंग नहीं होगी, कोई मैच दिखा रहे हैं या ईद के 3 दिन लोड शेडिंग नहीं होती, तो आप अपने नॉर्म्स से बाहर निकल जाते हैं। तो कभी ये सोच के भी ख्याल नहीं आया कि यार लोड शेडिंग के मसले को उठा लेते हैं और ये हल कर लेते हैं और इसके बाद पॉलिटिक्स में चले जाते हैं? ये भी नहीं आया। शायद देखिए, लोड शेडिंग का मसला जो है ना, इस वक्त 2 मसले पाकिस्तान को किल कर रहे हैं, एक टेररिज्म का और एक लोड शेडिंग का। एनर्जी जो क्राइसिस है इसकी वजह से 2% हमारी जीडीपी हर साल कम हो रही है। जब हम जीडीपी कम कहते हैं तो इसका मतलब है कि अरबों डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट्स कम होती हैं। जब हम एक्सपोर्ट्स कम करते हैं इसका मतलब है हम एम्प्लॉयमेंट्स लोगों को नहीं कर रहे हैं, मतलब। बट हुकूमत जो है तवज्जो दे रही है इसकी तरफ, और इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि ये जो मसला जो है हल हो जाएगा। क्योंकि अगर ये हुकूमत ने इस मसले को, देखिए अफसोस ये होता है कि कंट्री, वो कंट्री जो हमारे बाद आज़ाद हुए हैं, हमसे बहुत छोटे कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे कभी ये प्रॉब्लम, मोरक्को इतना बड़ा मुल्क नहीं है मगर हमने कभी लोड शेडिंग का नाम ही नहीं सुना। वहाँ पे अगर लोड शेडिंग कहें तो वो हैरान हो जाते हैं कि लोड शेडिंग होती क्या चीज़ है। लोड शेडिंग नहीं होती जी बिल्कुल। उसकी वजह है कि जस्ट अ मैटर ऑफ प्लानिंग। हाउ इज़ द लॉ एंड ऑर्डर इन मोरक्को? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छी है वहाँ पे। उसकी वजह यह है कि एक तो ये प्रॉब्लम्स नहीं है जो पाकिस्तान में हमें फेस हो रही हैं, क्योंकि हुकूमत बहुत सख्त है वहाँ पे, और ज़रा सी कोई छोटी सी चीज़ होती है उस पर बहुत सख्ती से अगर वो निपटते हैं तो उसके बाद कभी ऐसी कोई नहीं है कि टेलीफोन स्नैच हो रहे हों, गाड़ियाँ चोरी हो रही हों, कोई आपकी अगवा करके ले गया, आपको लूट। कितनी कीमती है, आई एम श्योर यू नो इट, लेकिन एक नया व्यू है, एक नया एंगल है जिंदगी के बारे में। छोटे से ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। वंस अगेन जी, वेलकम बैक। माय नेम इज साहिर लोधी, यू आर वाचिंग मॉर्निंग्स विद साहिर ऑन A+, और मी एंड इश्तियाक बेग साहब इज हियर विद मेक अ विश फाउंडेशन किड्स। और इस वक्त मुलाकात हम आपकी करवाने जा रहे हैं एक मॉडल से जो बहुत अच्छी डांसर भी हैं। अभी मुझे इश्तियाक भाई ने बताया कि शी इज गुड ना, शी इज वेरी वेरी गुड। सुबह सुबह नाश्ते के वक्त हम लोग क्या सीख दे रहे हैं। एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा ये हम इसको हटा सकते हैं, चेयर को हटा सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल। और थोड़ा सा जरा खड़े होकर हम थोड़ा सा डांस कर लें अरीबा के साथ, अरीबा गुलजार के साथ। जिस आपने हेड के अंदर म्यूजिक चलाना है, ठीक है ना, अपने दिमाग के अंदर। वो कैसे? ऐसे आंखें बंद करके ना, मैं I'll show you, it's okay। कुर्सियाँ हटवा, बस that's it, इतना ओके। आइए ओके। कौन सा गाना फेवरेट है? व्हाट्स योर फेवरेट सॉन्ग? मुझे कोई सा भी गाना। मैं आपको सिर्फ मूव्स दिखाता हूँ, मैं ऐसे करूंगा, आप घूमिएगा, ठीक है? 1 2 3 1 2। तुम गाओ तेरी मेरी प्रेम कहानी, गाओ। आप गाएं? कौन सी? हाँ, नहीं वो से जुदा कर हो जाएंगे तो खुद से ही हो
जाएंगे जुदा। अच्छा ओके। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी। अब मुझे घुमाओ। तुम ही मुझे हो घुमा, चैन घुमा। भी, मेरा There you दर्द go. भी, मेरी आशिकी। अब तुम ही हो। There you go. That's it. That's it. Please, please, please sit. Please sit. बैठिए। ताली बजाएं जनाब। अरे तुम लोगों को फ्री का शो दिया, तालियां बजा। बलोच ताली ताली कौन बलोच। बजाएगा? There you go. बलोच ने ताली बजा दी है। ओके जी। अरीबा गुलजार इज द नेम। ओह सॉरी अरीबा, एक मिनट। ओके हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ऑलराइट अरीबा, सो आप मॉडल बनना चाहती हैं? जी आपने रैंप पे मॉडलिंग भी की है? जी। हमारे पास उसकी फुटेज भी मौजूद है। यस जी। और कितने साल आपकी उम्र है? 11। 11 साल उम्र है? जी नहीं 12 पक्का? जी 12 साल उम्र है? जी। अभी मैंने एक 12 साल की मॉडल के साथ डांस किया। मैं तो बहुत बूढ़ा हूँ, बट मैंने 12 साल की मॉडल के साथ डांस किया। दैट्स राइट। आप बूढ़े कैसे हो सकते मैं बूढ़ा कैसे हो सकता हूँ? हैं? आप तो जवान हैं। मैं जवान हूँ। दैट्स वेरी नाइस, वेरी काइंड ऑफ यू। तुम जैसे बच्चे बहुत सारे होने चाहिए जो इंसान को बार बार ये एहसास दिलाएं कि वो जवान है। एनीवे, आगे आप बड़े होके किससे इंस्पायर है? अभी किससे इंस्पायर है? नादिया हुसैन से? अभी आयान से। आयान से? जी आयान द मॉडल आयान? जी। ओके अच्छा, मुझे ये बताइए जी। कि नादिया हुसैन से मुलाकात हुई आपकी? बहुत दफ़ा। बहुत दफ़ा कैसे? मतलब एक दफ़ा मैं शेरिटन होटल पे गई थी और दूसरी दफ़ा वो उसके घर पे गई थी, और जब वो पीटीवी में भी आई थी वो। पीटीवी में। ओके तो आपको नादिया हुसैन अच्छी लगती हैं? जी कितनी अच्छी लगती हैं? बहुत सारी। बहुत ज़्यादा। और नादिया हुसैन कैसी रैम्प कैसे करती हैं? बहुत अच्छी। बहुत अच्छा। तो कभी नादिया हुसैन की तरह रैम्प करने की कोशिश की? जी की। हमारे पास इनकी एक फुटेज मौजूद है। तो पढ़ती हैं आप? जी। कौन सी क्लास में? 3 में। और कहाँ तक पढ़ेंगी? मैट्रिक। मैट्रिक तक नहीं पढ़ना। क्यों? कम अज कम मार्क्स। देखो नादिया जो हैं वो डॉक्टर हैं, उन्होंने वो डेंटल सर्जन हैं, ठीक है ना? जी। तो आपको तो कम अज कम तो मास्टर्स करना। हाँ हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, हो जाता है। सुबह नाश्ते में क्या खाती हैं आप? चाय पराठा। चाय पराठा? जी। बलोच तुम्हारा कंपटीशन आ गया है। कितने पराठे खाती हैं? 1। तुम जीत गए। एक पराठा खाती हो? जी। वो भी छोटा सा खाती होगी। इतना सा होता है। कितना सा? इतना सा। ऊपर करके दिखाओ। इतना सा पराठा खाती है। इतना सा पराठा कोई नहीं होता, इतना बड़ा पराठा होता है। होता है? जी। ओके। और चाय? चाय 1 कप। जूस अच्छा लगता है? जी। ये लीजिए। अभी नहीं, बाद में, थोड़ी देर के बाद। ये बच्चे भी मेरा हुक्म नहीं मानते, क्या मसला क्या है? अच्छा नहीं अब नहीं नाराज हो गया मैं। ये नाराज तो नहीं है ना? नहीं मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। अच्छा, आपको वैसे फिल्में देखती हैं? इतना नहीं। इतना नहीं। हीरो कौन पसंद है? हीरो पसंद है कोई? सलमान खान। There you go. Unanimously throughout the world it's always सलमान खान। जी। सलमान खान से अच्छा कोई? उसकी दबंग पसंद है या रेडी पसंद है? दोनों। दोनों पसंद। दबंग का गाना याद है? नहीं। नहीं पता। दगाबाज रे, तुम्हें तो याद होगा, है ना? तेरे नैना बड़े दगाबाज रे, कल मिले। दबंग टू तुम्हें याद है गाना ये? इसमें 3-4 गाने लेकिन याद है। तुम्हें कौन सा वाला याद है गाना? कौन सा वाला? गाना दबंग 2 का। फेविकोल से। नो सर। फेविकोल नहीं याद? पांडे जी सीटी बजाए। हाँ वो जरा सुनाओ, थोड़ा सुनाओ। सर याद है लेकिन। सुना दो ना, क्या हो गया? सर ये अच्छा नहीं लगता। ये अच्छा नहीं लगता? कौन सा अच्छा लगता है? ये वाला जो मैंने आपको अरे तेरे बिन रह नहीं पाते, वो तो एक ही गाना है, एक ही गाना सुनते रहते हो। हाँ सर यही गाना चाहिए। क्या किया जाए? आपको तो, आपने आशिकी देखी? ट्रांसफ्यूज होता है, बदला जाता है, तकलीफ होती है। हल्की से तो बस जब वो लगाते हैं सुई लगाते हैं जब, तो बाद में कुछ नहीं होता। बाद में कुछ नहीं होता। तो घर पे आके क्या करती हैं फिर? शोर वोर मचाती हैं? नहीं सो जाती हूँ। सो जाती हैं?
आई थिंक आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। अच्छा, कितने भाई बहन हैं आप लोग? 4, 2 चार? बहनें 2 भाई। और बाकी तो किसी को ये प्रॉब्लम नहीं? नहीं, एक को थी, वो उसका नाम इरफान था, मुझसे बड़ा था, 7 साल का, उसका इंतकाल हो गया। और हम 4 बहन भाई हैं। चारों पढ़ते हैं? जी, वो 2 छोटे हैं और 1 बड़ा है, मुझसे छोटे हैं। आप सबसे बड़ी हैं? जी, और उससे भाई है, फिर बहन है, फिर छोटा भाई है। फिर छोटा भाई है। जी। सबसे ज्यादा क्लोज किससे हैं? क्लोज मतलब कौन ज्यादा अच्छा लगता है? तीनों। तीनों अच्छे लगते हैं? जी। और आपके फादर क्या करते हैं? वो कुछ नहीं, कुछ नहीं करते। और मदर? मदर काम करती हैं। घर का काम करते हैं? जी। ओके ओके। और आपने बड़े होके क्या सोचा है कि आप मॉडल बनेंगी? जी। इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। और रैम्प करेंगी? जी। और फिर नादिया हुसैन बिल्कुल सामने बैठी होंगी और आप रैम्प करके आ रही होंगी, वॉक करके आ रही होंगी, नादिया हुसैन क्लैप कर रही होगी, है ना? जी। ओके ओके, दैट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड थिंग। हमारे पास आपकी एक फुटेज मौजूद है, हम वो चलाएंगे। लेकिन वो जो आपको देख रहे हैं उनको कुछ कहना चाहती हैं? वो बच्चे जिनको थोड़ा बहुत ऐसा प्रॉब्लम है उनको क्या बोलेंगी आप? फिलहाल कुछ नहीं। कुछ नहीं बोलेंगी? अरे उनको बोलो हिम्मत करो जीने की, सब कुछ अच्छा हो जाता है, ये बोले? हिम्मत करो, सब कुछ अच्छा हो जाता है। देखा, हिम्मत करो सब कुछ अच्छा हो जाता है। जी। और ये तो सलमान खान भी कहता है ना, एक बार मैं अपने आप से वादा कर लूं तो मैं अपनी भी नहीं सुनता, जी। है ना? तो तुम भी अपने आप से वादा करो कि सब ठीक हो जाएगा। जी। मौत से तो कोई भी नहीं डरेगा। अरे मौत वौत कहाँ से आ गई? वो भी तो आएगी ना एक दिन, तो क्यों जरूर आएगी? अभी नहीं आएगी। अभी तुम्हारे को सुपर मॉडल बनना है अभी। होल्ड ऑन वन सेकंड, लेट मी टॉक टू द एंजल नाउ। हाँ, मेरी बात हो रही है। क्या कह रहे हो? कितना है? वाह, 200 ईयर्स, 200 साल। 200 साल। 200 साल। यू गोइंग टू बी वेरी ओल्ड, वेरी वेरी ओल्ड। यू हैव अ स्टिक, ऐसे करके तुम, अरे बेटा मैं मॉडल बन रही हूँ, मैं वॉक कर रही हूँ, वो इस तरह से हुआ करेगा। या 200 साल की मॉडल, लेडीज एंड जेंटलमैन, 200 साल की मॉडल अरीबा गुलजार। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, फिल्म्स में काम करने का शौक नहीं है आपको? है, लेकिन है फिल्म में। का अगर आप किसी हीरो के साथ काम करें तो किसके साथ काम करेंगे? पता तो है मुझे आंसर इसका, लेकिन फिर भी पूछ रहा हूँ। इसके साथ मतलब क्या? मतलब आपका हीरो कौन होगा? हीरो कोई नहीं होगा सलमान खान। वही तो, वो तो बहुत बड़ा है। अरे वो बहुत बड़े हैं? जी। ओके, तो फिर आप मेरे साथ काम कीजिएगा, सही है ना? मैं आ सकता हूँ ना, हीरो आ सकता हूँ ना फिल्म में? जी। पक्का ना? देखो यार, दिल मत तोड़ना, पक्का ना? आ सकता हूँ ना? बस ठीक है जी। मेरी नई हीरोइन जो है उनका नाम अरीबा गुलजार है, एंड शी इज गोइंग टू बी माय हीरोइन इन द नेक्स्ट मूवी। ओके। अच्छा, हमारे पास अरीबा का ये पैकेज है जिसमें अरीबा की विश जो है वो ग्रांट की गई थी, एंड शी वांटेड टू मीट नादिया हुसैन। नादिया हुसैन जी, प्लीज़ वॉच दिस। इस छोटे से ब्रेक के बाद जब हम वापस मिलेंगे तो इस प्रोग्राम को हम कंक्लूड करेंगे, रैप करेंगे। एक ऐसा शो है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। कोई रोना धोना नहीं है, इंस्पिरेशनल स्टोरीज इन चारों तरफ। एक शख्स है जिसने ये ठानी हुई है कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर डिफरेंस पैदा हो ही जाएगा, एज लॉन्ग एज वी कीप ट्राइंग। छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। फादर एंड वी हैव गॉट जैद हियर। जैद, सबसे पहले तो मुझे अपनी स्टोरी बताइए, फिर मैं आपकी विश बताऊंगा लोगों को। मेरा नाम जैद है और मैं थैलेसीमिया का पेशेंट हूँ। थैलेसीमिया मेजर के पेशेंट हैं? जी, थैलेसीमिया मेजर का पेशेंट हूँ। इसके अलावा ये है कि मैं अपनी स्टडीज़ को परसू कर रहा हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की क्वालिफ़िकेशन को परसू कर रहा हूँ। तो एज ए थैलेसीमिक कभी ये है कि मैंने अपनी होप्स को लूज़ नहीं किया, हमेशा एम्स को हाई रखा हुआ है। तो इसी सिलसिले में जब मुझे मेरा तारुफ, How old are you? कितने साल के? मैं 18 ईयर्स ओल्ड हूँ। 18 years old. जी। Okay. तो जब मेक अ विश के बारे में मुझे पता चला तो मैंने मेक अ विश को अप्रोच किया कि मेरी भी एक विश है। और फिर जाहिर है कि एक एज अ बिजनेस स्टूडेंट, कॉमर्स स्टूडेंट, मेरे जहन में सबसे पहली विश यही आई कि एक ऐसी एपेक्स बॉडी का हेड बना जाए कि जिसके पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में रिकग्निशन हो। तो मेरे जहन में यही आया कि मैं FPCCI का प्रेसिडेंट बनूं। तो What is FPCCI? FPCCI stands for Federation of Pakistan Chamber of Commerce and Industry. Wow.
उसके आप एक दिन के लिए प्रेसिडेंट बने? एक दिन का ऑनरेरी प्रेसिडेंट बना और अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन मुझे फुल प्रेसिडेंट वाला प्रोटोकॉल दिया गया। और व्हाट इज दैट लाइक? कैसा प्रोटोकॉल कैसा है? अब ये आपने रिकॉर्ड किया है इश्तियाक भाई? ये रिकॉर्ड किया है। आई थिंक हमारे पास ये फुटेज है। सबसे पहले ये बताते हैं, उसके बाद हम उस फुटेज की तरफ चलेंगे जो प्रेसिडेंट का प्रोटोकॉल किस तरह से होता है। आई मीन आई नो कि प्रेसिडेंट का प्रोटोकॉल क्या होता है, लेकिन FPCCI के प्रेसिडेंट का प्रोटोकॉल क्या है ये हम देखेंगे। थोड़ा सा बताओ कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा फील हुआ। मतलब मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं जब फेडरेशन हाउस पहुंचूंगा तो मतलब क्या वहाँ पर अरेंजमेंट्स होंगी और किस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो जब मैं फेडरेशन हाउस पहुंचा तो इंक्लूडिंग इश्तियाक बेग साहब एंड अदर ऑनरेबल मेंबर्स, सीनियर मेंबर्स ऑफ द फेडरेशन, वो मेरे रिसेप्शन के लिए खड़े हुए थे और उन्होंने मुझे बड़ा वार्म वेलकम दिया। और इसके बाद मुझे मेरी सेक्रेटरी से इंट्रोड्यूस करवाया गया जो मुझे लेके गई मेरे चैम्बर में, यानी प्रेसिडेंट के चैम्बर में। और प्रेसिडेंट के चैम्बर के बाहर प्लेट लगी हुई थी ऑनरेरी प्रेसिडेंट जैद इलियास राव, जो मेरे लिए एक बहुत बड़े ऑनर की बात थी। यानी ये सिर्फ एक नाम की विश पूरी नहीं की गई थी, बल्कि इसके लिए प्री प्लान सारी जो है अरेंजमेंट्स की गई थी। इसके बाद तकरीबन 1 घंटा मैं अपने चैम्बर में बैठा उन तमाम सीनियर मेंबर्स के साथ कि जिन्होंने तकरीबन अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी वो रिकग्निशन हासिल करने में। और उसमें एक्स प्रेसिडेंट्स भी शामिल थे FPCCI के। और उनसे फिर मेरी पर्सनल लेवल पे भी उनसे बात क्या की ये तो मुझे बताओ। What did you talk to them about? उन्होंने मुझसे मेरे बारे में ऑब्वियसली पूछा कि मैं क्या कर रहा हूँ आजकल और मेरे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, कैरियर के बारे में मेरे क्या प्लान्स हैं। तो उस पर मैंने उन्हें बताया, उन्होंने मुझसे क्रॉस क्वेश्चंस किए। इसके बाद हमने फिर मुल्क की जो इकोनॉमिक सूरत हाल है उस पर भी डिस्कशन हुआ। मतलब हमारे मुल्क की इकोनॉमिक सूरत हाल पे डिस्कशन हुआ और वो मतलब प्रॉपर कॉफी के साथ हुआ। मतलब मुझे ये भी इख्तियार दिया गया कि मैं जिन गेस्ट से पूछूं कि वो चाय लेंगे या कॉफ़ी लेंगे, और फिर वो बैल दबाने के साथ कॉफ़ी आई। और फिर पूरे फेडरेशन हाउस के स्टाफ से मुझे इंट्रोड्यूस करवाया गया, एक एक बंदे से, डिपार्टमेंट्स हेड से इंट्रोड्यूस करवाया गया किसका। और फिर उन्होंने अपने मसले भी बताए कि किसी को लीव चाहिए थी और किसी को बीमारी थी तो उसके लिए वो मेडिकल टेस्ट के लिए वो चाहिए था, रिकमेंडेशन चाहिए थे। साइन वाइन किए? तो बिल्कुल किए, साइन वाइन किए। वाह। और एक्सेप्ट हुआ वो? बिल्कुल एक्सेप्ट हुआ और उसके बाकायदा मिनट्स बने जो भी वहाँ पर। अच्छा, तुम्हारे जो तुमने दिन गुजारा उसके मिनट्स बने, मीटिंग मिनट्स बने। करना है विश को। इट्स नॉट डैट कि वैसे एक आपने यूनिफॉर्म पहना दिया कुछ कर दिया, बिल्कुल वो माहौल क्रिएट करना है कि रियलिटी से क्लोजेस्ट चीज़ हो, मतलब वो। और मैं आपको बताऊं कि अमेरिका और यूरोप में बच्चों की ज़्यादातर विशेस क्या है, हमें डिज्नीलैंड जाना है जो उन्हें 12 से 14 हज़ार डॉलर कॉस्ट करती है। हमारी जो यूनिक विशेस आ रही हैं, जैसे जैद की विश है, फेडरेशन ऑफ चैम्बर कॉमर्स पाकिस्तान के बिजनेसमैनों के अपेक्स बॉडी है, जो टॉप बिजनेसमैन होते हैं। जब ये वहाँ पे बैठे थे उनको एड्रेस कर रहे थे और अरबपति जो है बिजनेसमैन वहाँ पे इनको सुन रहे थे। तो ये शो करता है कि हमारे बच्चे बीमारी के बावजूद भी माशाल्लाह उनको मुल्क की भी विजन माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अब ये तो सिलसिला हो गया कि आपको एक दिन की विश मिली और माशाल्लाह द वे यू आर, तो तुम एक ना एक दिन तो जरूर इसके वाकई प्रेसिडेंट बन जाओगे। ही इज द कैपेबिलिटी है इसके है ना, बच्चे में, है ना, माशाल्लाह वेरी इंप्रेसिव। जब मैंने तभी तुम्हारा कितना रह गया सीए? काफ़ी अभी 3-4 साल बाकी हैं। 3-4 साल बाकी अभी आर्टिकलशिप होती है, वो आर्टिकलशिप करेंगे फर्म में। आर्टिकलशिप के लिए तुम्हारे पास ये मौजूद है? डेफिनेटली वो ऑडिट फर्म में करनी होती है। तो ऑडिट फर्म में करनी पड़ती है। प्रोगोसन है, बहुत सारी और फर्म्स हैं जहाँ पर आप कर सकते हो। दैट्स नॉट एन इशू। मेरे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो सीए हैं, तो आप यू कुड गो टू प्रोगोसन, वहाँ पर जाके कर सकते हैं। अच्छा, मेक अ विश को तुमने कैसे कांटेक्ट किया? असल में फेडरेशन हाउस में 2 साल से तकरीबन थैलेसीमिया डे मनाया जा रहा था ना, तो उसमें ऑब्वियसली के इश्तियाक साहब एक एक्टिव मेंबर हैं FPCCI के, और थैलेसीमिया के हवाले से भी इनकी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस रही हैं। बहुत सारे थैलेसीमिया से रिलेटेड बच्चों की विशेष मेक अ विश फाउंडेशन ने पूरी की है।
तो वहाँ पर इनसे मेरा तारुफ हुआ था। तो उस एक सेरेमनी में लास्ट ईयर ये मैंने विश का इजहार किया था कि मुझे प्रेसिडेंट बनना है FPCCI का। तो उसको फिर इन्होंने अडॉप्ट किया और फिर उसके लिए जो है नेक्स्ट ईयर ही वर्ल्ड थैलेसीमिया डे पर ही जो है इस विश को फुलफिल किया गया। साहिर, एक चीज़ मैं आपको और ऐड करूंगा जो कि व्यूअर्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी कि जिस दिन वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मनाया गया है उस दिन हुकूमत सिंध ने जो है ये कानून पास किया है कि अंदर से जो भी कपल शादी करेगा उसके लिए मैंडेटरी है कि वो दोनों अपने ब्लड टेस्ट जो हैं वो करवाएं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दुनिया के हर मुल्क में होता है मगर पाकिस्तान में नहीं था और इसमें हमारी भी बड़ी कंट्रीब्यूशंस है क्योंकि हमने प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, गवर्नर जब भी हम जाते थे पाकिस्तान में 10,000 बच्चे हर साल थैलेसीमिया मेजर पैदा हो रहे हैं क्योंकि उनके वालिदैन को ये नहीं मालूम होता है कि हम कैरियर हैं। और अब ये एक बहुत बड़ा ये ऑनर है और गवर्नर सिंध को मैं सलूट करता हूँ कि उन्होंने कानून बना दिया है कि कपिल का टेस्ट ज़रूरी करार दे दिया गया है और अगर सपोज़ कोई निकाह खां जो है निकाह पढ़ाता है और ये पेपर्स नहीं होते तो उसको सज़ा होगी बहुत बड़ी। और मुझे उम्मीद है कि जो दूसरी हुकूमतें हैं पंजाब उसको फॉलो करेंगी, उसको फॉलो करेंगी। तो दुनिया में हर जगह होता है। आप यकीन करें कि अगर ये लागू हो जाता है तो 10,000 बच्चे जो तकलीफ से गुजरते हैं हर साल जो पैदा हो रहे हैं उनको रोका जा सकेगा। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अच्छा, हमारे पास तुम्हारा ये पैकेज है तो चल के तुम्हारे इस विश का हम पैकेज देखते हैं। आप लोग ब्रेक पे चले जाइएगा। जब हम वापस आएंगे तो फिर हमारे पास 3 मजीद बच्चे हैं, उनसे कुछ बातचीत होगी। लेकिन आइए चल के देखते हैं इनका ये पैकेज जहां पर ये बने FPCCI के प्रेसिडेंट फॉर अ डे। लेकिन उम्मीद बड़ी है आगे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले ये है पैकेज, प्लीज वॉच दिस। Make a wish, make a wish, make a wish. Now dreams are talking, now dreams have lips. Their want is small, like a little smiling kiss. We'll hug their desire, we'll never miss. Make a wish, make a wish, make a wish. Make a wish, make a wish, make a wish. आसमान के कैनवस पे पेंटिंग बनाते हैं। Assalamualaikum to you once again. Welcome back and a very good morning to you. Mornings with A+, with Sahir of course, और मेरे साथ ये 5 बच्चे मौजूद हैं along with इश्ताक बेग साहब. On my right, let's talk to him. अस्सलाम वालेकुम बेटा. वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मेहदी। मोहम्मद मेहदी, आपकी क्या विश थी? मेरी विश थी टीवी। टीवी क्या? आपको कलर टेलीविजन चाहिए था? यस। मिल गया? हाँ। कैसा लगता है कलर टेलीविजन? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। हाँ। और आपकी ये जो विश थी ये क्यों थी? आपने मेकअप विश से क्यों कांटेक्ट किया? क्योंकि मेरे पास टेलीविजन नहीं थी। आपको टेलीविजन नहीं था? कहाँ से आए आप? गुलशन इकबाल। नहीं, वैसे कहाँ से हैं? गुलशन इकबाल में ही पैदा हुए? हाँ। अच्छा। और आपके साथ क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है? मेरे को कैंसर है। किस चीज़ का? ALL। नहीं, आप सही तो लग रहा है, बिल्कुल ठीक सही लग रहा है। नहीं, वैसे भी ठीक हो गया हूँ ना। इंशाल्लाह ताला। कीमोथेरेपी होती है? कीमोथेरेपी हुई? यस। अब ख़त्म हो गई है? नहीं, अभी मेंटेनेंस से पहुँच गया हूँ तो हर 1 महीने बाद 2 महीने बाद तो ये कीमो लगती है। हाँ। तो कल जाऊँगा, आखिरी कीमो होएगा, फिर उसके बाद फिर ख़त्म। उसके बाद आप अच्छे हो जाएंगे? हाँ। आपने उसको अपने वो जैकेट देनी है जो कि लकी हाँ, जैकेट मुझे प्लीज वो कुछ करें। शहजाद सलीम को याद है आपको? भूल गए आप? हाँ हाँ, मैं कैसे भूल सकता सर हूँ? इस बच्चे को भी जरूरत है। मैं कैसे भूल सकता हूँ? मेरी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत लकी हैं और मेरे लिए बहुत लकी रही हैं, तो आई थिंक आई शुड गिव दैट टू यू। हमने एक शहजाद सलीम एक बच्चा था, उसको मैंने अपनी लकी जैकेट दी थी एंड ही इज़ एब्सोल्युटली फाइन नाउ। वो बिल्कुल ठीक है और आपने भी ठीक होना है, बिल्कुल ठीक होना है, बिल्कुल ठीक होना है। अच्छा, हमारे पास एक इनका पैकेज है, तो आइए आपको चल के वो पैकेज दिखाते हैं जब इनको कलर टेलीविज़न दिया गया था। प्लीज़ वॉच दिस। उसके बाद जब आते हैं तो फिर इन बच्चों से बात करेंगे। लेकिन एक बात है, सामने देखो। अब तुम्हें बताओ, तुमको टीवी पे सबसे अच्छा कौन लगता है? टीवी सबसे अच्छा आप लगते हैं और सलमान लगते हैं। मैं और सलमान? मैं सलमान खान? हाँ। मैं और सलमान खान? Yes. ताहिर लोधी एंड सलमान खान। That's what it is. थैंक यू। स्टार को पहचानता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तुम्हें गाना आता है? गाना यस सर। कौन सा? आशिकी 2। सिंग।
हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या अजूद मेरा। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या अजूद मेरा। तुझसे जुदा कर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। अब तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। बहुत सारी तालियां इनके लिए, बहुत सारी तालियां। वेरी नाइस सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। शायद आपने एक चीज़ देखी होगी कि हालांकि ये बच्चे बीमार हैं मगर माशाल्लाह फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ एनर्जी, और इन्होंने एक हिम्मत से मुकाबला कर रहे हैं बीमारी का। जी, मॉर्निंग के सुबह सुबह के वक्त अगर आपको ऐसी इंस्पिरेशन मिल जाए तो फिर आपको और क्या चाहिए सुबह में। लेट्स टॉक टू हर। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अनीसा। अनीसा। और अनीसा की क्या विश थी? मैं पोर्ट ग्रांड जाना चाहती थी। पोर्ट ग्रांड जाना चाहती थी जी। अच्छा जी, तो पोर्ट ग्रांड गई आप? जी। कैसा लगा पोर्ट ग्रांड? बहुत अच्छा था। तो पोर्ट ग्रांड क्यों जाना चाहती थी? पोर्ट ग्रांड तो आप ऐसे भी जा सकती थी, कोई और विश करती, कोई बड़ी सी विश करती। मुझे ज्यादा घूमने का ही शौक है तो मैं आपको ज्यादा घूमने का ही शौक है? जी। ओके ओके। और आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं थे सबसे पहले तो आप अपना इलाज कीजिएगा, जी। ठीक है ना? सबसे पहले तो आप अपना इलाज कीजिएगा, फिर उसके बाद उनका इलाज कीजिएगा। उनका वैसे इलाज नहीं होगा, उनके दिमाग का इलाज होगा। छोटा सा बच्चा प्रेसिडेंट बनना चाहता है, किसका प्रेसिडेंट बनना चाहता है? FPCCI का। मैं जिंदगी में कभी ये सोच नहीं सकता, मुझे ये पता नहीं है FPCCI कौन है। बट एनीवे, तो आप डॉक्टर किस चीज की बनना चाहती हैं? डॉक्टर बच्चों की, बड़ों की, सबकी। सबकी, जनरल फिजिशियन। ओके ओके ओके। और आप पोर्ट ग्रांड गई तो फिर आपका पैकेज बना? जी। लोगों ने आपकी फोटोज ली? जी। हाँ, तो थोड़ा सा इनके बारे में जरा बताइएगा। इनको पोर्ट ग्रांड जब लेके गए तो क्या क्या सिलसिला रहा? हाँ, बच्ची को घूमने फिरने का बहुत शौक था और इसकी ये विश थी कि मैं पोर्ट ग्रांड जाना चाहती हूँ, पूरा दिन वहाँ पे अच्छे अच्छे खाने और बोट की भी राइड्स में लेना चाहती हूँ। और हमने ये पोर्ट ग्रांड्स की काफ़ी विशेज़ आ रही हैं कराची से, क्योंकि ये बच्चे जिस फैमिली से हैं वो 500 या 1000 रुपये का टिकट अफोर्ड भी वहाँ पे नहीं कर सकते। मगर एक चीज़ मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि डिज्नीलैंड में ये है कि मेक ए विश का कोई बच्चा अगर जाए तो फ्री उसकी एंट्री होती है, उसको VIP का ट्रीटमेंट। मैं ये चाहता हूँ कि नॉट ओनली पोर्ट ग्रांड बल्कि दूसरे इस तरह की रिक्रिएशनल जगहें जो हैं उनको भी कि बच्चों के लिए, ख़ास तौर पे जब बीमार बच्चे हैं या मेक ए विश के बच्चे हैं तो उनके लिए भी कंसेशंस होने चाहिए या फ्री एंट्री होनी चाहिए। I think तो ये और इनकी फैमिली दे हैड ए वंडरफुल डे एट द पोर्ट ग्रांड, जिसमें पानी के स्पोर्ट्स में खाने पीने सब कुछ किया। एंड लुक एट द हैप्पीनेस। बोट की राइड भी ली थी? जी हाँ, वेरी नाइस, बोट की राइड। और आपको खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? बिरयानी। बिरयानी पसंद है? बिरयानी तो हमारे पास नहीं है। नाश्ते में क्या खाती हैं आप? पराठा। पराठा खाती है? पराठा भी नहीं है हमारे पास। कुरसॉन है हमारे पास, ब्रेड है हमारे पास, दूसरे वाले फ्रेंच टोस्ट हैं, अंडे हैं, सीरियल्स हैं। तो इनमें से कोई चीज़ नहीं पसंद? नहीं, पक्का बिरयानी एंड पराठा, दैट्स दोस आर द ओनली टू थिंग्स दैट यू ईट। कुछ बनाना आता है? जी। क्या? अचार गोश्त। नहीं यार, तुम 15 साल के, तुमको अचार गोश्त कैसे बनाना आता है? आता है। सच में आता है? तरकीब बताओ फौरन। अचार देखा ना? नहीं आता। वो मसाला लेते हैं उसमें पीछे लिखा हुआ तो ऐसे बना लेते हैं। मसाला लेते हो उसमें पीछे लिखा होता है, अचार गोश्त ऐसे बन जाता है। चले चले, खैर कोई बात नहीं। अच्छा, इनका भी जी हमारे पास पैकेज है, तो आइए चल के ये पैकेज देखते हैं। और ये जो छोटी छोटी सी विशेज हैं ये इनकी ज़िंदगी में बहुत मायने रखती हैं। अभी आपकी सेहत कैसी है? ठीक। सही है? जी। तो अभी तो आपको सही रहना है। अभी तो आपको मेडिकल कॉलेज में वैसे पढ़ती हैं? जी। कौन सी क्लास में? 10th में, मैट्रिक। मैट्रिक में। और 9th में कितने नंबर आए थे? अभी तक रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट नहीं आया ना? चीटिंग की थी कभी? सच में की थी ना? यस, फाइनली कोई सच बोल रहा है। चीटिंग की थी ना? There you go. काटिएगा मत नंबर्स, कोई बात नहीं। सच के मार्क्स होते हैं, सच के मार्क्स दे दिया करें। लेकिन चीटिंग करना बुरी बात है, नहीं करते। पढ़ एक के ही पेपर में की थी, नहीं, पढ़ के जाते हैं। आखिरी पेपर में नहीं, पढ़ के जाते हैं, पढ़ के जाते।
चीटिंग करना बुरी बात है। पढ़ा भी था। पढ़ा भी था। आज प्रॉमिस करो मुझसे कि अब चीटिंग नहीं करोगी? नहीं करूँगी। पक्का? सामने देखे टेलीविजन पे बोलो मैं अब कभी जिंदगी में चीटिंग नहीं करूंगी। मैं अब कभी जिंदगी में चीटिंग नहीं करूँगी। पक्का ना? वादा किया ना? टेलीविजन देखती हैं आप? कौन पसंद है आपको टेलीविजन में? सलमान खान पसंद है और इंडियन जो प्रोग्राम होते हैं उन पे वो सारे। बस सलमान खान एंड इंडियन प्रोग्राम। सलमान खान एंड इंडियन प्रोग्राम। और निदा पसंद है। निदा पसंद है। सो निदा, सलमान खान एंड इंडियन प्रोग्राम्स, उसके अलावा कोई पसंद नहीं है। ओके, निदा, सलमान खान एंड इंडियन प्रोग्राम्स। सलमान खान इंडियन नहीं है, याद रखिएगा। सलमान खान है। सलमान खान हैज़ हिज ओन आइडेंटिटी। आइए चल के ये पैकेज देखते हैं और इस पैकेज के बाद हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको मिलवाता हूँ दूसरी स्टोरी से। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। Make a wish, make a wish, make a wish. Now dreams are talking, now dreams have lips. Their want is small, like a little smiling kiss. We'll hug their desire, we'll never miss. Make a wish, make a wish, make a wish. Make a wish, make a wish, make a wish. Once again, very good morning to you. My name is Sahir Lodi. You're watching Mornings with Sahir on A+. And मेरे साथ इश्तियाक बेग साहब हैं और हम सब के साथ हैं ये बहुत सारे प्यारे प्यारे से बच्चे। Some are very good looking. All of them are very good looking. Very very good looking. और जो विशेस जो हैं वो सबकी ग्रांट हो चुकी हैं। एक हमारे पास मॉडल भी हैं, अभी उनसे हम बात करेंगे। अरीबा गुलजार उनका नाम है, तो we're going to talk to her. लेकिन सबसे पहले ये छोटी सी प्यारी सी बच्ची, and her name is एमन। एमन नाम है आपका? एमन की अब तो नजर भी नहीं आ रही हैं। आप इधर आइए मेरे पास, मेरी गोद में बैठे, यहाँ है। अब तो इतना छोटी सी बच्ची हैं। Come here. Okay, here we go. What is your name, मैम? क्या नाम है आपका? एमन। थोड़ा सा ये खोलिए। हाँ, और आपकी विश क्या थी? क्या थी विश? क्या विश थी? होटल में जाने की थी? कौन से होटल में जाने की थी? आप बता दीजिए। इनकी जी विश ये थी कि वांटेड टू गो टू अ 5-star होटल्स विद द फैमिली। ओके। साहिर, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे कई बच्चों की, तकरीबन 100 बच्चों की ये विशेष थी कि दे वांटेड टू हैव ए गुड मील विद देयर फैमिली किसी अच्छी जगह पे। हाँ जी, तो वो ये हुआ है कि शेरेटन होटल हमारा पार्टनर होटल है और उन्होंने ये कहा है कि जिस दिन उनका बुफे होता है, मेक ए विश के बच्चों की एक टेबल होती है जहाँ पे बच्चे अपनी फैमिली के साथ जाते हैं और जो बुफे के अंदर जो भी वहाँ पे रखा हुआ होता है, और अभी तक 100 से ज़्यादा बच्चे। तो एमन की भी विश थी कि मैं फैमिली के साथ अच्छे खाना खा जाती हूँ। मगर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब बच्चे जाते हैं और इतने खाने वहाँ पे देखते हैं तो आप यकीन करें कि इनसे खाया भी नहीं जाता वहाँ पे। मगर मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के दूसरे इदारे जो हैं वो भी इस तरह आएँ और CSR के अंदर मेक ए विश के जो उनकी कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कम से कम उसको। हम लोग अभी हम ब्रेक के अंदर बात कर रहे थे, इनको छोले बहुत पसंद हैं। अब टीवी देखती हैं? टीवी पे क्या अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? फिल्में देखती हैं? मैं कार्टून कार्टून्स देखती हैं। कार्टून कौन सा अच्छा लगता है? बीन वाला। कौन सा? प्लेन वाला इनको कार्टून बहुत पसंद है और छोले इनको बहुत अच्छे लगते हैं। और ये होटल के अंदर गई थी और वहाँ जाके उन्होंने खाना खाया था अपनी फैमिली के साथ। फैमिली के साथ ना, हमारे पास उसकी एक फुटेज है, तो एमन की चल के फुटेज देखते हैं। अच्छा, बड़े होके क्या बनेंगे एमन? आप क्या बनेंगी? क्या बनेंगी? अच्छा, इट्स ओके। एमन इज वेरी वेरी शाय, शी डजंट वांट टू टॉक। ऑल शी वांट्स टू डू इज ईट छोला, वॉच कार्टून्स, दैट्स ऑल शी वांट्स टू डू। और कार्टून भी कौन सा वाला? प्लेन वाला कार्टून। प्लेन के अलावा कोई और कार्टून नहीं देखना। वो प्लेन जिसके अंदर ऐसे करके घूमता है ना, ऐसे वाला, वो वाला ना।
अच्छा एमन, अब आप इधर जाइए। ऑलराइट देन। आपका नाम क्या है? हाँ, मुजम्मिल। मुजम्मिल, ओके। आपका पूरा नाम क्या है? मुजम्मिल बलोच। मुजम्मिल बलोच। आप बलोच हैं? मुझे बलोची बिल्कुल भी नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं आती है। आप बलोच लगते नहीं हैं। बलोच लाइक मूछें ऊँचे होती हैं, बलोच एकदम कड़ियल जवान होते हैं। तो अभी अभी कितनी उम्र है आपकी? 13। 13 साल? चलो कोई नहीं, 18 के हो जाओगे तो फिर मूछें भी आ जाएंगी, कड़ियल जवान भी हो जाओगे। अच्छा, क्या विश क्या थी आपकी? आईपॉड। आईपॉड मिल गया? कैसा लगा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। उसके अंदर क्या सुनते हो? गेम, गाने। गेम्स और गाने। सबसे फेवरेट गाना कौन सा है तुम्हारा? फेवरेट गाना? तेरी मेरी। तेरी मेरी प्रेम कहानी सुनाओ। अरे सुनाओ ना, हमारे पास फनकार है। तुमको तो याद है ना ये गाना? याद है ना? सुनाओ सुनाओ, तुम सुनाओ। कौन सा? तेरी मेरी प्रेम कहानी। वो सलमान खान और करीना कपूर। हाँ, सलमान खान और करीना कपूर। हाँ, सलमान खान और करीना कपूर। सुनाओ। तेरी मेरी के साथ नहीं आता, आशिकी टू। चलो मेरे साथ गाओ। तेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। एक लड़का और एक लड़की की ये कहानी है नई, दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। ये वाला गाना ना? तुमको सलमान खान अच्छा लगता है? पूरी दुनिया को सलमान खान अच्छा लगता है, पूरी दुनिया को सलमान खान। वी लव सलमान खान। सलमान खान के साथ हीरोइन कौन अच्छी लगती है? करीना कपूर। करीना कपूर? कैटरीना कैफ। इनको कैटरीना कैफ अच्छी लगती है, इनको करीना कपूर अच्छी लगती है। तुमको मालूम है कैटरीना कैफ का रियल नाम क्या है? असल नाम क्या है? नहीं मालूम? मुझको भी नहीं मालूम, मैंने कहीं पढ़ा था। आई डोंट रिमेंबर नाउ। अच्छा, बड़े हो के आप क्या बनेंगे? पायलट। पायलट? और फिर जहाज चलाएंगे? और अगर कभी लेट हो गया जहाज तो? और फिर टर्न कर दूंगा। फिर क्या करेंगे? टर्न कर दूंगा। क्या करेंगे बेटा? क्या? जाऊंगा दुबई। दुबई जाएंगे जहाज लेके? दुबई जाएंगे? बोले जहाज लेट हो गया, टर्न कर दूंगा मैं जहाज को। अच्छा कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं? कौन सी क्लास में? दूसरी। दूसरी में? ठीक है, बिल्कुल। आपने मेरे को देखा अपने स्कूल में? हम तीसरी में पढ़ता हूँ। हाँ, तो क्या हो गया, मैं तीसरी में नहीं पढ़ सकता? नहीं देखा यार पढ़ सकता हूँ मैं, यार तुम्हारे साथ पढ़ सकता हूँ मैं, सीरियसली। अच्छा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? छोड़ो यार, ये तो गलत बात है। तुम 13 साल के हो गए, क्या कर रहे हो? कोई तो सही काम करो। 13 साल में बंदे की गर्लफ्रेंड होती है, एक गर्लफ्रेंड होती है। कोई अच्छा लगता है? नहीं। सुबह सुबह के वक्त बच्चों को ये खबरें नहीं देनी चाहिए। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है कोई? ऐसे देख रहे हो तुम, लग रहा है मुझे कुछ तुम्हारी है। थोड़ा नॉटी लगता है। हाँ, मुझे लगता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तुम्हारी गाने कोई तो अच्छा लगा। हाँ, गाने सीख रखे हैं, किसी को गा के सुनाता है मुझे लगता है। हाँ। अच्छा, तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? ये आशिकी टू। आशिकी टू? इसके अलावा सामने आगे आओ ना, इसके अलावा कोई नहीं? No. तुम बच्चों को मैं कैसे समझाऊं, ये रियल लाइफ में नहीं होता। पता है, ये फिल्म इन लोगों ने बनाई है ना। हाँ, अच्छा, फिल्म बनाई है। हमें नहीं पता फिल्म बनाई है, और आपको नहीं पता साहिल लोधी साहब, फिल्म में आशिकी 2 में वो पानी में फेंक देता तो सही है ये? अच्छा है? पता नहीं सर। वो मर जाता है ना लड़का? नो सर, ये तो दिखाया ही नहीं उसमें। अच्छा, दिखाया है नहीं। आपने आशिकी 2 देखी है? नहीं। आपने देखी है? नहीं। आपने देखी है? नहीं। तुमने देखी है? तुमने तो देखी होगी, जाहिर है देखी है। अच्छा, हमारे पास इनका बलोच साहब का आईपॉड का पैकेज है, तो वो हम दिखाना चाहते हैं, अगर आप इजाज़त दें दिखा दें? जी। पक्का? उतलाए ना, कहें जोर से। ठीक है। मुँह से रखना, ऐसे यूँ करो मेरे साथ, यूँ करो। ऐसे नहीं यार, सही से यूँ करो। बोला हमारा नाम बलोच है। बोलो बोलो। हमारा नाम बलोच है। हम काम का भी बलोच है। हम काम का बलोच। हम सुबह सुबह नाश्ते में 4 पराठा खाता हूँ। बोलो। हाँ हाँ, तो बोलो ना, क्या हो गया? हम सुबह 4 पराठा खाते हैं। अच्छा, तुम नाश्ते में कितने पराठे खाते हो वैसे? 2। हैं? सीरियसली 2 पराठे खाते हो?
इतने से आदमी हो तुम 2 पराठे कैसे खा सकते हो? लोच है भाई वो। अच्छा आप खड़े हो, जरा कुर्सी पे खड़े हो, कुर्सी पे खड़े हो, खड़े हो जाइए, कुर्सी पे खड़े हो, कुर्सी पे। ये बलोच साहब को दिखाइए भाई, ये बलोच साहब 2 पराठे कैसे खा सकते? यार पॉसिबल नहीं है यार, तुम कैसे खा सकते हो 2 पराठे? तुम सच में खा लेते हो? हाँ, और अंडा? एक 2 पराठा 1 अंडा और चाय, उस पे चाय भी पीते हो? ये सुबह का नाश्ता है? दोपहर को खाने में चावल कितना? 1 प्लेट, 1 प्लेट भर के? 1 प्लेट चावल शाम को? छोले। छोले? क्या बात है। छोले बहुत पॉपुलर हैं। बैठ जाइए बलोच साहब, बैठ जाइए। हमारे पास इन प्यारे प्यारे से बच्चों के पैकेजेस हैं। जब हम ये दिखा देंगे तो उसके बाद ब्रेक से वापस आएंगे, फिर हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक मॉडल से जिनको मॉडलिंग का बहुत शौक है और उनको नादिया हुसैन से मिलना था। इन्होंने ये सारी चीज़ अरेंज कर दी। तो आइए बात करेंगे इस ब्रेक के बाद अरीबा गुलजार से। मुट्ठी भर के लाते साहिर ऑन A+ एंड इतनी सारी इंस्पिरेशनल स्टोरीज जमा करके रखी हैं आपने, खुद आप एक इंस्पिरेशन है। हाउ डू यू फील? साहिर देखिए, अल्लाह वसीला हमें बनाता है और मुझे बड़ी खुशी है कि किस तरह की एक यूनिक ऑर्गेनाइजेशन जो है It really वो is. पाकिस्तान में है। और मुझे बड़ी खुशी है कि ये बच्चों के लिए हम थोड़ी देर के लिए खुशी इनको दे रहे हैं। और आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जब से मेक ए विश पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ, आपने हमेशा मेक ए विश को बहुत सपोर्ट किया है। और मैं कभी नहीं भूलूँगा कि 2-3 बच्चे जो थे वो डॉक्टर्स ने उनको जवाब भी दे दिया था, बट जब आपने उनको अपने शोज़ में बुलाया, अपनी जैकेट्स दी, अपनी शायद एक वॉच दी थी, और यकीन करें कि उन बच्चों में ज़िंदा रहने की एक जज्बा पैदा हुआ। और तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक टीम वर्क है जिसमें बेशुमार वॉलंटियर्स हैं, इसके अंदर आप जैसे लोग हैं, इसमें हमारे दूसरे भी लोग हैं। और हमारा एक मिशन है और वो मिशन ये है कि कोई पाकिस्तानी बच्चा जो है वो कोई ख्वाब लेके रुखसत नहीं हो। रीज़न बीइंग कि ये ख्वाहिशात नहीं है, इसका अंदाज़ा आपको नहीं है। छोटी सी ख्वाहिशा कि मुझे जो है टीवी चाहिए। एक बच्ची थी, उसकी विश थी कि आई वांटेड टू हैव ए डॉल, और वो ये बतलाती थी कि मैं खेलने के लिए कहीं नेबर में जाती थी तो मुझे मार के भगा देते थे। आज मेरी अपनी डॉल है, तो जिस तरीके से उसको पकड़ी हुई थी, तो खुशी जो होती है कि $1,00,000 की अगर एक विश होगी, उसकी भी वही खुशी है जो एक छोटी सी बच्ची को खुशी मिली है। और मुझे बड़ी खुशी है कि लोग हमारा साथ दे रहे हैं इसके अंदर। एक चीज़ आपके प्रोग्राम से मैं और कहना चाहता हूँ कि हमारा एक प्रोग्राम है वेबसाइट के ऊपर, आप उस पर जाएं और अगर आप सोचते हैं कि कोई विश को आप उसके अंदर से अडॉप्ट कर सकते हैं, डू अडॉप्ट द विश, हमारे साथ बी ए पार्ट ऑफ मेक ए विश। साथ ही ये है कि हमारा नंबर भी आप देख रहे होंगे, अकाउंट नंबर है, रमज़ान इज़ अप्रोचिंग। अगर मेक ए विश को अपने डोनेशंस में आप याद रखें तो इनसे हम बच्चों की विशेस जो हैं वो पूरी करेंगे, क्योंकि वी हैव अ लॉन्ग लिस्ट। दुनिया ऐसी चलती है ना, इसी तरीके से वी हैव टू बी पार्ट, यू नो, मींस टू ब्रिंग हैप्पीनेस ऑन द फेसेस ऑफ द चिल्ड्रंस। और वैसे भी बलोच के चेहरे पे बहुत हैप्पीनेस है। आज सुबह 2 पराठे खाए थे? हाँ, क्यों नहीं खाए थे? 2 पराठे तो रोज खाते हैं हम। ठीक है, ठीक है। See, the thing is, this is how life is for many of these kids. There are these amazing smiles, खूबसूरत चेहरे, खूबसूरत मुस्कुराहटें, और एक बहुत ब्रेव चिल्ड्रंस, माशाल्लाह। ऐसी ऐसी इंस्पिरेशन है और ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं और ऐसी ऐसी बातें हैं कि आपको लगता है कि वाकई आपने ज़िंदगी जो है वो सही मकसद के लिए गुजारी है। बिकॉज आई थिंक मीडिया का सबसे बड़ा फ़ायदा और कोई हो ना हो, कम से कम ये ज़रूर होता है कि आप जैसी स्टोरी से मुलाकात हो जाती है। वरना नो वन नोज़ कि जो गाड़ी आपके सामने से गुजरी है, जो मोटर बाइक आपके सामने से गुजरी है, या जो बाईसाइकिल आपके सामने से गुजरी है, या जो पैदल शख्स आपके सामने से गुजरा है, उसकी क्या कहानी है, नो वन नोज़। वी ट्राई टू चेंज दिस मॉर्निंग शो ट्रेंड। रीज़न ये है, यहाँ मैं आज इश्तियाक भाई के साथ हूँ, इनके अपने घर में हूँ, और ये तमाम बच्चे इनके घर में हैं। वो आर ट्राइंग टू हैव अ डिसेंट कॉन्वर्सेशन, गुड ब्रेकफास्ट। और क्या चाहिए ब्रेकफास्ट में? ब्रेकफास्ट में ऐसे ऐसे लोगों से मुलाकात हो जाए और मॉडल मिल जाए,
साथ में आपको अपनी हीरोइन मिल जाए फिल्म की, तो व्हाट मोर डू यू वांट? लाइफ इज ऑल गुड, ऑल एब्सोल्यूट गुड। कोई मैसेज देना चाहते हैं आप बच्चों को? कोई मैसेज नहीं है, तुम तो देना चाहोगे। हाँ बिल्कुल, ये लो। मैं एक मैसेज तमाम लोगों को देना चाहूँगा, चाहे वो किसी डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, यहीं कर रहे हैं। हर इंसान की लाइफ में इवेंट्स आते हैं जो उसकी फेवर में नहीं होते, और जाहिर सी बात है कि हमारी लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे इवेंट्स आते रहते हैं इंटरवल्स पे। और सिंस आई वॉज बॉर्न, जब से एक उम्मीद जिंदा है, ठीक है ना। होप जब भी थी, होप आज भी है, होप कल भी रहेगी, टिल द एंड रहेगी। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एलिमेंट होता है किसी भी इंसान की लाइफ में, होप। लोगों ने नहीं सुनी ये बात, किसी ने भी नहीं सुनी है। तो फिर आपकी होप अभी एग्जिस्ट करती है या? हाँ करती है, लेकिन वो होप टूट चुकी है। किसी और की होप हो गई है। नहीं, वो किसी और की होप होकर दोबारा से सिंगल हो चुकी है। I'm sorry, पता नहीं इंटरव्यू कहाँ से कहा जा रहा है, पर थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे माइक दीजिएगा। बलोच, कोई पैगाम है आपका? दे दो ना, बोलो, कोई कायद पैगाम। आजम जिंदाबाद, आजम जिंदाबाद, बलोच जिंदाबाद, बलोच जिंदाबाद, पराठा चाय जिंदाबाद। पराठा चाय जिंदाबाद। अरे मेरा बच्चा। अच्छा जी, आपका कोई मैसेज है? नहीं? आप सामने देख के बोले, आई लव पाकिस्तान। आई लव पाकिस्तान। आई लव पाकिस्तान। आई लव मेक अ विश। अच्छा, आई लव मेक अ विश। There you go. I love make a wish. कोई मैसेज है आपका? मैं सब बच्चों को कहना चाहती हूँ, सब खुश रहें। सब खुश रहें, एकदम खुश रहें, बिरयानी खाएं, बिल्कुल खुश रहें, नो इश्यूज एट ऑल। बिरयानी दुनिया की सारी बीमारियों का इलाज है ना। और अचार गोश्त, अगर आपको खाना है इनके हाथ का अचार गोश्त, तो फिर आपको हमारे बताना पड़ेगा। आप हमें कब खिलाएंगे अचार गोश्त? जब कहें। जब पक्का ना, तो हम लोग आएंगे ना किसी दिन, आपके यहाँ से अचार गोश्त खाएंगे। और आप हमें अपनी मॉडलिंग कब दिखाएंगे? आप जब बोलेंगे। जब मैं बोलूँगा। एक काम करते हैं ना, जब हमारा शो यहाँ कराची शिफ्ट होगा तो आप हमारे शो पे आइएगा, उसके बाद आप रैंप पे मॉडल कीजिएगा। लेकिन आप सब बच्चों से एक वादा मैंने लेना है। हाथ उठाएं अपना, सीधा सीधा हाथ उठाएं, सीधा 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 हाथ, सीधा हाथ, सीधा हाथ। एक उंगली नहीं, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके। मैं, सबने बोला मिलके, मैं खुश रहूंगा, खुश रहूंगी, ठीक हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगी, और बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। हर लम्हा मुस्कुराऊंगी, हर लम्हा मुस्कुराऊंगा, लोगों को खुशियां दूंगा, लोगों को खुशियां दूंगी, बहुत सारी खुशियां समेटूंगी। Alright, there you go. Don't see us from outside. See outside from us. What colors do the blind see? And their coloring brush. Now dreams are talking. Now dreams have lips. Their world is small, like a little smiling kiss. We'll hug their desire, we'll never miss. Make a wish, make a wish, make a wish. Make a wish, make a wish, make a wish. Now dreams are talking, now dreams have lips. Their want is small, like a little smiling kiss. We'll hug their desire, we'll never miss. Make a wish, make a wish, make a wish. Make a wish,